जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारा YouTube चैनल उपकार जीएस में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज एक नई चैप्टर के साथ आए हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया चैप्टर है, कहीं मत जाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का रोग। जी हाँ, मानव के रोग के बारे में पढ़ेंगे कि आप मानव के रोग किन किन चीज से होते हैं। एक क्वेश्चन इससे 100% पूछता है, जैसे कि आपको जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से जो रोग होते हैं उसके बारे में जरूर क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मानव के रोग में बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। देखिए, दो प्रकार के मानव के रोग होते हैं। एक होते हैं उपार्जित रोग और एक होते हैं क्या, अनुवांशिकी रोग। ठीक है, तो अनुवांशिकी रोग और उपार्जित रोग। उपार्जित रोग मतलब क्या, एक्वायर्ड हम लोग लेते हैं किससे, वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से। ये बाहरी चीज संक्रमण से, इन्फेक्शन से फैलता है। तो ये बैक्टीरिया के रोग के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कि इसका सबसे आसान तरीका, बाबू मेरे बहुत बढ़िया, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत आसान तरीका है, मजा आएगा एकदम, कसम से कहीं मत जाइएगा। एक वीडियो में पूरा साफ। देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। लोग लिख लीजिए, इसको याद करने का तरीका है, गोसी पंडित का टीका नया है। मजा आया? अरे मजा बिल्कुल आएगा रे भाई, कहीं मत जाइएगा। लिख के लीजिएगा। क्वेश्चन छूट गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ऐसे तो नाम तो अभिषेक कुमार रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, गोसी पंडित का टीका नया है। क्या है, गोसे पंडित का टीका नया है। तो गो मतलब गोनोरिया, सी मतलब सिफिलिस, पंडित, प मतलब प्लेग, डी मतलब डिप्थीरिया, त मतलब टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, टीका तो टी मतलब टिटनेस, आ का मतलब कोढ़, क से कोढ़, का से नया, तो न से निमोनिया, य से यक्षमा, है मतलब हैजा। क्लियर हुआ? गोसी पंडित का टीका नया है, इसी पर पूरा बैक्टीरिया है। नोट कीजिए। देखिए, गो मतलब गोनोरिया। गोनोरिया कौन सा जीवाणु से होता है, तो नाइसेरिया गोनोराई से। नाइसेरिया गोनोराई जीवाणु का नाम है और प्रभावित करता है मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। और मुख्य बिंदु क्या है, NAAT। इसके मतलब परीक्षण का नाम होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति गोनोराई से क्या है, गोनोरिया से प्रभावित है। अब आगे आते हैं सिफिलिस। सिफिलिस का जीवाणु नाम होता है टैपोनेमा पैलिडम। टैपोनेमा पैलिडम जो है ये एक जीवाणु है जिससे सिफिलिस होता है। क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिफिलिस कौन सा जीवाणु वाहक है। सिफिलिस मतलब ऐसे भी पूछता है कि सिफिलिस कौन से जीवाणु से होता है, तो याद रखिएगा टैपोनेमा पैलिडम। अब ये इसमें क्या होता है, प्रभावित सीसन में घाव हो जाता है। ठीक है, और इसमें रैपिड प्लाज्मा रिगिन टेस्ट से पता चलता है कि सिफिलिस किसी व्यक्ति को है। अब आते हैं प्लेग। तो प्लेग का ये बार बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। अरे भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये चैप्टर लिख लीजिए, पूछता है। पेस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है जिससे होते हैं प्लेग। किससे होते हैं, पेस्चुरेला पेस्टिस जिससे जीवाणु है प्लेग होता है। इसमें फेफड़ा और शरीर का काला पड़ जाना, फेफड़ा में असर पड़ता है और शरीर काला पड़ जाता है, प्लेग होता है। पहले 200 साल 300 साल पहले प्लेग होता था, पूरा गांव में प्लेग हो जाता था। ठीक है, और हैजा भी जैसे फैल गया तो फैलते चल गया। इसमें पीसू मक्खी से फैलता है, ये एक पीसू मक्खी है। ऐसे प्लेग जो है चूहे के काटने से भी फैलता है, पीसू मक्खी से फैलता है। इसके वायसन टेस्ट से पता चलता है। यह जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं वायसन टेस्ट। वायसन स्टेन टेस्ट से प्लेग का पता चलता है। आगे आते हैं, डी मतलब डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को कोरोनी बैक्टीरियम जीवाणु है। क्या नाम है, कोरोनी बैक्टीरियम। ठीक है, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। एकदम मजा आ रहा है भाई, लिखते रहिए, बढ़िया रहेगा। श्वसन तंत्र। सीक टेस्ट से यह पता चलता है। रोगी के संपर्क में आने से डिप्थीरिया भी हो सकता है। चलिए आगे आते हैं।
तो से टाइफाइड, टाइफाइड का जीवाणु हमेशा पूछा है सोलेनेमा टाइफी, मोनेला टाइफी एक जीवाणु है जिसके कारण टाइफाइड होता है। और टाइफाइड होता है दूषित जल पीने से। टाइफाइड क्या होता है, दूषित जल पीजिएगा आपको टाइफाइड हो जाएगा, जिससे विडाल टेस्ट से पता चलता है कि इसको क्या हो गया है, टाइफाइड हो गया है। इसमें बुखार उखार खूब ज्यादा आ जाता है, किसमें, टाइफाइड में। अब आता है का, मतलब काली खांसी, हीमोफिलस। हीमोफिलस एक जीवाणु है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, हीमोफिलस जीवाणु के कारण काली खांसी होती है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। ज्यादातर 160 दिन से ज्यादा खांसी हो जाएगा, कुत्ते के बच्चे की तरह आवाज आएगा खांसते समय, तो वो आदमी काली खांसी का शिकार हो गया है। बच्चा को जो होता है उसको डीपीटी का क्या दिया जाता था, टीका दिया जाता था, ताकि बच्चे को आगे संक्रमण से बचाया जा सके। चलिए आगे है टिटनेस। टिटनेस सभी जानते हैं कि जो लोहा जंग लगा लोहा या कोई ऐसा लोहा है जो जंग लगा है, वो कट जाने से या कट जाने से उसका इन्फेक्शन फैलता है, टिटनेस होने की संभावना होती है। तो उसको कौन से जीवाणु, उसका नाम है कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। अब है शरीर के तंत्रिका तंत्र में, शरीर में बुखार ऐठन खूब आ जाएगा, जबरा दर्द करे लगेगा टिटनेस में। तो यही है कि आप टिटनेस से प्रभावित हो चुके हैं। गोबर उबर आप छुइएगा उससे इन्फेक्शन फैल जाएगा, जहां कटा है जंग लोग का लोहा का, गोबर छुइएगा, गंदा पानी छुइएगा, गंदा कोई चीज छुइएगा तो आपको टिटनेस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें बच्चों में टीका दिया जाता था डीपीटी, सभी बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता था। चलिए अब आते हैं कोड, क से कोड। कोड मतलब कोड के जीवाणु का नाम, ये बार बार पूछा है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री एक जीवाणु नाम, इसको हेंसन रोग भी कहते हैं। अगर कोई पूछेगा हेंसन रोग तो ध्यान रखिएगा, सीधा कुष्ठ रोग के पास में चले जाइए, इसको हेंसन रोग कहते हैं। त्वचा पे हो जाता है, त्वचा में संवेदनशीलता खत्म हो जाता है, यहाँ का त्वचा आपको कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, चीटी उटी काटिएगा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है वो कोड से प्रभावित हो गया है। इसको बायोप्सी टेस्ट द्वारा पता किया जाता है कि यहाँ का त्वचा है, उसको बायोप्सी टेस्ट द्वारा पता चलता है कि कुष्ठ रोग का शिकार है। चलिए ये रोगियों के संपर्क में आने से भी होता है। चलिए आगे आते हैं निमोनिया। निमोनिया का है डिप्लोकोकस न्यूमेनी। डिप्लोकोकस न्यूमेनी जीवाणु का नाम है। फेफड़ा प्रभावित होता है, अक्सर ये बच्चों में होता है, बच्चों को ज़्यादा सर्दी हो जाता है, बाद में वो निमोनिया का शिकार हो जाता है। डॉक्टर क्या करता है, उसको वेंटिलेटर पर रख के और हीट देता है ताकि बच्चा को गर्म कर सके। तो ज़्यादा ठंडा से, ज़्यादा खांसने से, ज़्यादा बुखार से, ज़्यादा सर्दी से बच्चा को निमोनिया हो सकता है। आगे आते हैं यक्ष्मा। जी हाँ, यक्ष्मा मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये है जीवाणु का नाम, किसका, यक्ष्मा का, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको फेफड़ा में प्रभावित करता है। क्या, यक्ष्मा फेफड़ा में प्रभावित करता है, सांस लेने में बाप रे खांसी होगा। 160-180 मतलब कि 6 महीना से ज्यादा अगर खांस और कफ निकल रहा है तो आप टेस्ट करवाइए। कौन सा टेस्ट, मेंटॉक टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट से डॉट्स का इलाज करवाइए, आपको टीका मिलेगा। बचपन में एक बीसीजी का टीका दिया जाता था। मेंटॉक्स टेस्ट से पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या है, यक्ष्मा का शिकार है मतलब हैजा। ब्रियोबेरी कॉलेरी, उल्टी दस्त बुखार हो जाता है। हैजा का विब्रियो कॉलेरी, क्या है, विब्रियो कॉलेरी इसका जीवाणु का नाम है। और इसमें स्टूल टेस्ट, मूल परीक्षण होता है, जिसमें एंटीबायोटिक और ORS का घोल दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम अभी बिहार पुलिस का सीरीज चला रहे हैं। जी हाँ, हम बिहार पुलिस में हर एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। देखिए वही चीज लेके आएंगे जो आपको एग्जाम बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप मेरे सीरीज को ज्वाइन कीजिए, अगर नए हो तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ वही वाला सब्सक्राइब, और बेल बजा दीजिएगा ताकि अगला जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आपके सामने खटाक से आ जाएगा। चलिए, ये जो मेरा अभी सीरीज चल रहा है, आप लोग प्लीज इसको सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, यही विनती हमारा हाथ जोड़ के आप लोग से रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।